हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी लोग घर में सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर है कोशिका विज्ञान उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोशिका विज्ञान होता क्या है। तो कोशिका क्या होती है, किससे मिल के बनी होती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, ठीक है ना, कोशिका है क्या। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं का, यानी कि सेल का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि घर कैसे बनता है, तो आप लोग कहेंगे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि घर कैसे बनता है, तो आप लोग कहेंगे कि घर कैसे बनता है? घर कमरों से मिलके बनता है। ठीक है ना, किससे मिलके बनता है? कमरों से मिलके बनता है। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि ये कमरे कैसे बनते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि जब बहुत सारी क्या होती हैं, दीवार मिल जाती हैं तो क्या होता है? कमरों का निर्माण हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये दीवार कैसे बनती है, तो आप कहेंगे कि जब ईंट और उसके साथ जो भी सीमेंट लगाते हैं तो हमारी क्या होता है? दीवार बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? हमारे घर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से एक घर के निर्माण में, अब मैं कहूँ कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण क्या है घर बनने में, तो आप कहेंगे कि ईंट सबसे ही महत्वपूर्ण इकाई है जो हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी। अगर ईंट नहीं होगी तो हमारा घर नहीं बन पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी कोशिका, ठीक है ना, जो हमारी कोशिका है वो भी हमारे शरीर की एक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है ना, तो कोशिका बनती कैसे है? ठीक है ना, कोशिका कैसे बनती है? अब हमारा मान लीजिए शरीर है। ठीक है ना, शरीर कैसे बना है? किससे मिलके बना है शरीर हमारा? तो शरीर हमारा, आप कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं? इस शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे दो हाथ हो गए, आँख हो गई, कान हो गए, मुंह, नाक, इस तरीके से मिलके क्या होगा? हमारा शरीर बना है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जब ऑर्गन मिल गए तो क्या हुआ? हमारे शरीर का निर्माण हो गया। ठीक है ना, तो अब हम कहेंगे कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन्स क्या हैं, तो फिर पता चलता है ऑर्गन का निर्माण कैसे होता है। ऑर्गन का निर्माण टिश्यू से मिलके होता है। किससे होता है? टिश्यू, यानी कि ऊतक। ठीक है ना, किससे? ऊतक से मिलके ये क्या होता है? बनता है। फिर कहोगे ये टिश्यू कैसे बना है, तो आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक सेल मिल जाती हैं तो क्या होता है? टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू से क्या होते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या? हमारा शरीर। तो अगर हम कहूँ कि शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे? कि सेल। ठीक है ना, ये कोशिका। ठीक है ना, क्या कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सब बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है ना, इसी प्रकार से बगैर कोशिका के हम शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ईंट के बगैर एक घर का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से विदाउट सेल्स के बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब इसी प्रकार देखते हैं, इसीलिए बुक्स में लिख के दिया गया है कि कोशिका क्या है? हमारे जीवन की क्या है? जीवन की संरचनात्मक
और कैसी है, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है ना। कोशिका क्या है, हमारे जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक मतलब फंक्शनल इकाई है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कब, 1665 ईस्वी में कोशिका की क्या की, खोज की, ठीक है ना, क्या की, खोज की। लेकिन प्रॉब्लम थी कि इन्होंने खोज तो की और कोशिका को एक नाम भी दिया। उस समय कोशिका नहीं बोलते थे, उस समय कोशिका को इन्होंने एक नाम दिया था, उसका नाम था कोशा। क्या नाम दिया था, कोशा नाम दिया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो खोज की कोशिका की, उसको कोशा नाम दिया। और इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में ही इन्होंने इस कोशा के बारे में जानकारी दी और उसमें बताया, ठीक है ना। लेकिन ये कोशिका कैसी थी, इन्होंने जो खोज किया वो एक निर्जीव कोशिका थी। कैसी थी, निर्जीव कोशिका थी। और इसके बाद ये कोशिका के बारे में बताने में असमर्थ रहे। इसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं बता पाया कि आगे कोशिका क्या है, कैसी है, किससे मिलके बनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आए और उन्होंने कोशिका के बारे में बताया। उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखे देती हूँ, ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी, ठीक है ना। और इन्होंने क्या विस्तृत जानकारी दी, इन्होंने सजीव कोशिका को बताया कि कोशिका क्या है, सजीव है, ठीक है ना। ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ये बताया कि कोशिका क्या है, सजीव है। पहले रॉबर्ट हुक आए 1665 में, कोशिका को नाम दिया कोशा, अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा। उसके बाद जो दूसरे आए वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि कोशिका निर्जीव नहीं, कोशिका क्या है, सजीव है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी असमर्थ रहे कोशिका के बारे में और कुछ बताने में। तो उसके बाद और नेक्स्ट वैज्ञानिक आए, उनका नाम था स्लाइडेन एंड श्वान। ये दो लोग थे, क्या नाम था, स्लाइडेन एंड श्वान। इन लोगों ने कोशिका के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी दी और इन्होंने ही क्या कहा, कोशिका का एक सिद्धांत दिया, जिसे हम सेल थ्योरी या कोशा सिद्धांत भी कहते हैं। ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड श्वान, और इन्होंने कोशिका की एक विस्तृत जानकारी दी, इसकी संरचना को बताया, ये कैसे होता है। और इन्होंने इसके बारे में 3 मुख्य बातें कही। कितनी, 3 मुख्य बातें बताई कि कोशिका जो है ठीक है ना। तो स्लाइडेन एंड स्वान जो थे, उन्होंने कोशिका के बारे में बताया। वो 3 मुख्य बातें क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया कि कोशिका कैसे बनी होती है और किससे मिलके बनी होती है, और किसी किसी जीव में एक कोशिका होती, किसी किसी जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो ये विस्तृत जानकारी जो थी वो स्लाइडेन एंड श्वान ने सबसे पहले बताई, ठीक है ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो था स्लाइडेन एंड श्वान जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का, ठीक है ना, प्रत्येक जीव का निर्माण है वो किससे बना हुआ है, प्रत्येक जीव का निर्माण है वो कोशिका से मिलके हुआ है, ठीक है। ये बात कही। उसके बाद इन्होंने बताया कि कोशिका, कुछ जीवों में कोशिका होती है, वो कितनी होती है, एक कोशिका होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक कोशिकी
ठीक है ना, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव, जिसमें क्या होती है, कोशिका एक ही होती है, वो एक ही कोशिका से अपना सारा कुछ कर लेते हैं, जैसे उत्सर्जन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना, डाइजेशन हो गया, ये सारा काम ये एक कोशिका से ही अपना संपन्न कर लेते हैं। तो कुछ जीव इन्होंने बताया कि ये एक कोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिकीय जैसे मान लीजिए कि अमीबा हो गया, ठीक है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, ये जीव जो है वो एक कोशिकीय हैं, एक कोशिका से ही ये अपना सारा कुछ जो भी अपनी दैनिक क्रियाएं वो सारा कर लेते हैं, इनका पोषण भी कर लें, श्वसन भी कर लें, ठीक है ना, एक्सक्रीशन भी कर लें, उत्सर्जन, सारे काम इनके एक ही कोशिका से होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि कुछ जीव होते हैं वो एक से अधिक कोशिका से मिलके बने होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग हैं मनुष्य, ठीक है ना, हम लोग मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, वृक्ष वगैरह हो गए, ये सारे ही क्या है, बहुकोशिकीय हैं, ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। बहुकोशिकीय है इसका मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन फिर भी कोशिकाएं सभी अपना अपना कार्य कैसे करती हैं, मिल के करती हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं एकता में अनेकता, तो कोशिका तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लाखों हजारों कोशिकाएं हैं, मान लीजिए हमारी उंगली में, इससे मैं लिखना चाहूँ और ये दूसरी उंगली ना लिखने दे, ऐसा नहीं है। ये सारी कोशिकाएं क्या हैं, एक साथ मिलके काम करती हैं, ठीक है ना। तो इन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं और एक कोशिकीय। ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया स्लाइडेन एंड स्वान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, ठीक है। तो अब हमें इतना पता चल गया कोशिका के बारे में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए 1665 में, उन्होंने कोशिका को कोशाक कहा। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने सजीव कोशिका को बताया। उसके बाद स्लाइडेन एंड स्वान, उन्होंने सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है ना। अब देखते हैं जैसे कोशिका के बारे में, कोशिका कितने तरह की होती है, मतलब कोशिका कैसे बनी होती है, ठीक है ना। तो कोशिका जो होती है हमारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कोशिका, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आते हैं हम सेल, ठीक है ना, सेल। अब इसको हम देखते हैं ये कैसे और क्या है, सेल होती क्या है। ठीक है, तो कोशिका देखिए क्या होती है, सेल दो तरीके से बनी होती है, मेन दो पार्ट होते हैं सेल को बनाने के, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो भाग है वो सेल का होता है सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है ना, क्या, सुरक्षात्मक आवरण यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। और दूसरा हमारा जो होता है उसे बोला जाता है जीव द्रव्य, ठीक है ना, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इन दो चीज़ों से कोशिका क्या होती है, मिलके बनी होती है। तो सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है, जो हमें क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है ना। और सुरक्षा कहाँ से होती है, सुरक्षा हमेशा बाहर से की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चल रहे हैं, तो उनको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, उनके कमांडो वगैरह होते वो सुरक्षा प्रदान करते, कहाँ से कर रहे हैं, बाहर से, उनके चारों ओर से। तो इसी तरीके से सेल में भी सुरक्षात्मक आवरण कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है ना। तो हमेशा सुरक्षा कहाँ से होगी, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, बाहर से होती है, ठीक है। तो सुरक्षात्मक आवरण में होता क्या क्या है, सबसे पहले सुरक्षात्मक आवरण में आएगा सेल वॉल, क्या होती है, यानी कि कोशिका भित्ति, क्या होती है, हिंदी में भी बता देती हूँ, कोशिका भित्ति, इसी को बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कोशिका झिल्ली, क्या होता है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, क्या बोला जाता है इसको,
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों बातें हैं, इसको भी याद कर लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक। तो ये हमें देखना है कि कोशिका भित्ति कहाँ होती है और कोशिका झिल्ली कहाँ होती है और ये किस किस में होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दो तरह की होती हैं। तो एनिमल में ये होती हैं या दोनों या नहीं, या जंतु में क्या, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये कोई कोशिका है, ठीक है ना, इसी को देख लेते हैं। इस तरीके से कोशिका का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोशिका है। अब इसमें देख लीजिएगा तो दो पार्ट दिए गए हैं, एक अंदर वाला ये वाला पोर्शन और दूसरा ये बाहर वाला। ठीक है ना। तो इसमें कोशिका भित्ति क्या है, ये जो बाहर से है सेल बॉल, मतलब सेल की दीवार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बॉल। ठीक है ना, सेल बॉल। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। तो कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल बॉल नहीं होती है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है, ये चीज़ नहीं होती है। तो यही अंतर है। ठीक है ना। इसी से हम पता कर पाएंगे कि ये सेल कैसी है, एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है, माने जंतु कोशिका है या फिर पादप कोशिका है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें होती है, केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे सेल बॉल भी चाहिए पादप कोशिका के लिए। ठीक है। और यहीं पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जंतु कोशिका के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सेल बॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, सेल मेम्ब्रेन चाहिए। तो हम इससे अंतर पता कर लेंगे कि कौन सी पादप कोशिका है और कौन सी जंतु कोशिका है। ठीक है ना। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है, इसको आप ध्यान रखिए, केवल ये कहाँ होती है, पादप कोशिकाओं में। कहाँ होती है, पादप, ठीक है ना, पादप कोशिकाओं में होती है कोशिका भित्ति। ठीक है ना। और इसके लिए ये बनी किससे होती है, ये देख लीजिए, ये कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज, किससे, सेल्यूलोज। ये एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। ये इसी से मिलके क्या होती है, बनी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज के बारे में मैंने डाइजेशन जब पढ़ाया था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में अब नहीं होता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज कच्चे फलों को खाने से, कच्चे पदार्थों को खाने से बनता था। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अब मानव क्या है, पका के खाने लगा, तो सेल्यूलोज की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार से बॉडी में हमारे एक ऑर्गन्स हुआ करता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है ना, वही सेल्यूलोज का पाचन करता था, वो अब हमारे शरीर में कैसा हो गया है, अवशेषी अंग है, अब उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ये कार्बोहाइड्रेट है, और किस तरीके का ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आप लोग को पता है कितने होते हैं, 3 तरीके के। एक मोनो होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। तो ये जो सेल्यूलोज है वो पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो इसमें हमें इतनी बात याद करनी कि ये पादप कोशिका में सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज से मिलके क्या होती है, बनी होती है। वो किस तरीके का सेल्यूलोज होता है, पॉलीसेकेराइड का होता है। ठीक है। अब देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा जो इंटरनल पार्ट दिया गया है वो सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में
सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही सेल मेम्ब्रेन है, यही इसको हम क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य भी बोला जाता है, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल। ये सेलेक्ट करती है कि हमारे शरीर को कौन से पदार्थ चाहिए, कौन से पदार्थ हमारे शरीर को लाभ देंगे और कौन से पदार्थ हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे। ये कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करती है। जो शरीर को क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे, उसको तो वो शरीर के अंदर ले लेती है, और जो हमें हानिकारक हैं वो शरीर के अंदर नहीं आने देती है, या जो भी हो उसको बाहर कर देती है। ये कोशिका झिल्ली का काम होता है। यानी कि एक द्वारपाल गेट में क्या करता है, जिसकी ज़रूरत हो उसको एंट्री देता है, बाद बाकी को अंदर नहीं जाने देता है। सेलेक्ट करता है कि किसको बुलाया गया है शादी में और किसको नहीं। तो वही ये कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका के लिए द्वारपाल का काम करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी ऑप्शनल में कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, तो कोशिका का द्वारपाल सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, इसको पहले तो आप नोट कर लीजिए। इसको क्या कहते हैं, इसको कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, द्वारपाल। और ये बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन से। किससे, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके क्या होती है, बनी होती है हमारी ये कोशिका झिल्ली। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही कवर करते हैं, ये हमारा हो गया सेल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीव द्रव्य पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी तो हमने बहुत थोड़ा पढ़ पाया है, अगले वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करिएगा। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे बायोलॉजी में। ठीक है ना। तो इसको कायदे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ पे ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही देंगे जीव द्रव्य को लेके। ठीक है ना। तब तक आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।